यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विलगित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध हिंदी नाटक है जो भारतीय साहित्य के आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। यह नाटक महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन और उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है, लेकिन इसका उद्देश्य महाभारत की कहानी कहना बिल्कुल नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक रचना है जो मानवीय पतन, नैतिकता के संघर्ष और अस्तित्व की विडंबनाओं पर गहराई से विचार करती है। अंधा युग की कहानी कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध के 18वें दिन से शुरू होती है। दुर्योधन की पराजय और मृत्यु के बाद का समय है। धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, अश्वत्थामा और कृष्ण जैसे पात्रों के माध्यम से यह नाटक युद्ध के परिणामों और उनके मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रभावों को उजागर करता है। इस नाटक का केंद्रीय पात्र अश्वत्थामा को माना जाता है। अश्वत्थामा सत्य के ध्वजवाहक युधिष्ठिर के अर्ध सत्य अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो के कारण अंधा बर्बर पशु मात्र बनकर प्रतिशोध का ज्वलंत शिखा बन जाता है। सुनो द्रोण, सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं। आत्मघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर। यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उगाएं, मेरी ये पुतनियां बिन दांतों के चीथ खाएं, पाएं जिसे वध, केवल वध, केवल वध। और अंधा युग का सर्वाधिक भ्रम विष्णु वाला चरित्र कृष्ण का है। इसमें कृष्ण का चरित्र राजनीतिज्ञ एवं भगवान दोनों ही रूपों में उजागर हुआ है। यद्यपि इस नाटक के अधिकांश पात्र कृष्ण को अन्यायी, प्रभुता का दुरुपयोग करने वाला, शत्रु और कूटबुद्धि वाला मानते हैं। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र है जो पांडवों के पक्ष में जाकर अपने ही कौरव भाइयों से लड़ता है। वस्तुतः युयुत्सु दुर्योधन के पक्ष को अन्याय का पक्ष मानकर सत्य, न्याय और धर्म का साथ देने के लिए पांडव पक्ष में मिल जाता है। आस्था के प्रति अनास्था का सबसे गहरा स्वर युयुत्सु में है। वह आस्था को एक खोटा घिसा हुआ सिक्का मानता है। युयुत्सु का कृष्ण से मोहभंग हो जाता है और सत्य, न्याय और धर्म से उसकी आस्था समाप्त हो जाती है। गांधारी युद्ध भूमि में पड़े दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है, तुम स्वयं अपने वंश को विनाश करके किसी साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया है यह सब कुछ कृष्ण तुमने किया है यह। सुनो, आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ। कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह, इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। अर्जुन के बाणों से घायल होकर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है, किंतु व्यास जी के कहने पर उसे वापस कर लेता है
और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि उत्तरा के मृत शिशु जीवित हो जाएंगे। कृष्ण अश्वत्थामा को यह शाप देते हैं कि वह पीप घावों से युक्त दुर्गंध शरीर वाले होकर दुर्गम स्थलों पर भटकता रहेगा। वस्तुतः हर युद्ध के बाद अंधा युग ही अवतरित होता है, चाहे वह महाभारत हो या वर्तमान समय के विश्व युद्ध। युद्ध के बाद सबके मन में यह अंधा युग उतर आता है। मन में बसती है अश्वत्थामा की पशुता, बर्बरता और प्रतिशोध की विध्वंसकारी ज्वाला, संजय की अकर्मण्यता एवं निरर्थकता, विदुर का संशय, युत्सु की अनास्था आदि। धर्मवीर भारती ने इस नाटक के द्वारा युद्ध की विभीषिका और परिणाम के बारे में स्पष्ट करते हुए यह भी बताते हैं कि युद्ध के तांडव लीला में मानव मन में व्याप्त सत्य, शिव और सुंदर को कुचल दिया जाता है और उसकी जगह अनास्था, निराशा, प्रतिशोध, बर्बरता, त्रास, कुंठा, स्वार्थपरता, रक्तपात, विध्वंस, क्रूरता, पशुता आदि अमानवीय प्रवृत्ति प्रसूत हो जाती है। अंधा युग नाटक के पात्र भले ही महाभारत कालीन हैं, किंतु वे आधुनिक संदर्भों में विभिन्न मन स्थितियों एवं भावनाओं के प्रतीक बनकर आए हैं। इस नाटक के शुरुआती कुछ पंक्तियां हैं जो इस नाटक के विषय में टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है।